अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं इनोवेटिव बिट सॉल्यूशन। सो गाइस, मैं आपके लिए आज वेब डेवलपमेंट की क्लास नंबर 5 लेके आ गया हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिव क्या होता है और हम क्लासेस और जो आईडी होती है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं और आईडी और क्लासेस असल में होती क्या है। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि डिव और क्लासेस और आईडी हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो ये मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक अपनी न्यू फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ, हमारी क्लास नंबर है अपनी 5, तो मैं यहाँ पे क्लास 5.html लिख के एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक न्यू फाइल बन जाएगी HTML की। यहाँ पे मैं अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ एक। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका टाइटल कर देता हूँ क्लास 5। ओके, उसके बाद मैं गो लाइव पे जाके अपना लाइव सर्वर मैं ऑन कर लेता हूँ। हमारा लाइव सर्वर ऑन हो गया और यहाँ पे लिखा आ गया टाइटल क्लास 5। आज हमने जो मेन देखना है वो है अपना डिव, और उसके बाद क्लास और आईडी के बारे में आपको बताऊंगा कि क्लास और आईडी हम किस लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिव के बारे में देख लेते हैं। जिस तरह हमने बाकी टैग पढ़े थे ना, इस तरह हमारे पास एक टैग होता है डिव का। डिव लिखेगा आप जैसे ही, उसके बाद एंटर करोगे तो आपके पास डिव का टैग लग जाएगा। अब जो डिव का टैग है अपना, ये हमारे पास एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब मैं आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बता देता हूँ। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारे पास अगर ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करें ना, ब्लॉक एलिमेंट जितनी भी हमारे पास विड्थ होती है ना स्क्रीन में, वो सारी की सारी विड्थ ले लेता है। जबकि जो इनलाइन एलिमेंट है वो हमारे पास सिर्फ उतनी विड्थ लेता है जितनी हमारे उसमें ज़रूरत होती है, यानी कि एलिमेंट को। जैसे हमारा एक टेक्स्ट है पूरा, वो तकरीबन 25 पिक्सल विड्थ ले रहा है, तो वो सिर्फ 25 पिक्सल ही अपनी स्पेस लेगा, बाकी वो स्पेस एम्प्टी छोड़ देगा। तो ये है पूरा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में फ़र्क। जो हमारे पास डिव है, ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि जितनी भी हमारे पास विड्थ होगी वो सारी की सारी विड्थ ले लेता है। टेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है। इमेज जो हमारे पास है ना, वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है, जितनी उसकी हम विड्थ देंगे वो सिर्फ उतनी विड्थ लेगा, बाकी वो विड्थ छोड़ दें। तो जो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट है ना, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो अगली वीडियो मेरी इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट पे ही होगी, तो उसके बाद हमारी HTML कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम CSS की तरफ चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ डिव के बारे में देख लेते हैं कि डिव क्या होता है। तो डिव मैं आपको बताऊं तो सिंपल एक कंटेनर है। जिस तरह हमारे पास कंटेनर होता है ना, कंटेनर पे हम कोई चीज़ डालते हैं, तो डिव में भी हम कोई ना कोई चीज़ डालेंगे। इसमें हम टेक्स्ट डालेंगे, इसमें हम इमेज डालेंगे, या कोई हमारे पास लिंक वगैरह हो गया, तो वो हम डिव में डाल के ना इसको हम क्लास देंगे, अपना काम ले लेंगे। अब मैं आपको क्लास के बारे में बता देता हूँ। क्लासेस हम यूज़ करते हैं अपने, जब हम CSS में यूज़ करेंगे ना, तो उसमें हमने टारगेट करना है ना किसी स्पेसिफिक टैग को या एलिमेंट को, तो उसके लिए हम उसको क्लास दे देते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टैग्स हैं पूरे, तो उसको हम क्लास सेम दे सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे, क्लास है अपनी, उसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, तो उनके जो वो हो गए ना, यानी कि उनकी जो क्लास होगी वो तो सेम है ना। जैसे अब BSCS है, उसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी क्लास सेम है BSCS। लेकिन अगर हम आईडी के बारे में जाए तो उनका रोल नंबर लगा लो, उनका रोल नंबर डिफरेंट होगा। जो रोल नंबर 1 है, वो रोल नंबर 1 सिर्फ एक स्टूडेंट का होगा, दूसरे का नहीं हो सकता। तो ये फ़र्क है क्लास और आईडी में, कि मल्टीपल टैग्स की एक क्लास हो सकती है, लेकिन एक ही आईडी किसी एक टैग को मिलेगी, दूसरे टैग को वो आईडी नहीं मिल सकती। तो ये बेसिक सा फ़र्क है पूरा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, तो अगर मैं इस डिव को मैं देना चाहता हूँ आईडी, तो मैं इसको आईडी जैसे लिखूँगा उसके बाद एंटर करूँगा, यहाँ पे मैं आईडी डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं आईडी इसको दे देता हूँ 1। तो अब ये जो 1 है ना, ये हमने इस टैग को दे दी है, डिव को। अब ये 1 मैं किसी और को नहीं दे सकता। ठीक है, इसके बाद मैं एक और डिव बनाता हूँ। ठीक है, एक और डिव बनाया, इसको मैं दे देता हूँ क्लास। स्पेस डाल क्लास लिखूँगा ना, तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ 1 2 3। अब किसी और को भी मैं ये क्लास दे सकता हूँ। इनके अंदर मैं कंटेंट भी डाल देता हूँ। इसके अंदर मैं डालता हूँ एक H2। ठीक है, इसके अंदर मैं एक H2 डाल देता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, और ये वाला जो डिव है इसके अंदर मैं एक H2 डाल देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेकेंड। हेडर नी H2 लिखूँगा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकेंड। तो ये सिंपल क्वेश्चन ही, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास दो आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन हमने इसको आईडी और क्लास असाइन कर दी। जो फर्स्ट है उसको हमने आईडी असाइन की है 1, जो सेकंड है उसको हमने क्लास असाइन कर दी है, कौन सी, 1 2 3। अब ये जो क्लास मैंने इसको दी है ना, ये 1 2 3, ये मैं इसको भी दे सकता हूँ। इस पर मैं अगर जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास लिख के जैसे ही मैं लिखूँगा ना 1 2 3, तो ये क्लास हमने इसको भी असाइन कर दी है। अब ये हमने किस लिए की है,
मैं आपको ना CSS अप्लाई करके दिखाता हूँ। अभी मैं आपको CSS पर आ नहीं रहा, सिर्फ मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि इसका ID का और क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे HTML में। एक मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्टाइल का टैग। स्टाइल के टैग में ना हम अपनी CSS लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ ना, इस तरह लिखूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ 1। इसको मैं काम करता हूँ, इसकी मैं ID लिख देता हूँ। इसको मैं ID ना अपना नाम से दे देता हूँ, ठीक है। उसामा नाम की मैंने इसको ID दे दी। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ हैश का, उसके बाद मैं लिखता हूँ उसामा, ठीक है। तो इसको मैं अब टारगेट कर रहा हूँ। इसका मैं क्या करता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कलर मैं इसका कर देता हूँ रेड। कलर मैं इसका कर देता हूँ रेड, ठीक है। इसका मैंने कलर रेड कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, तो ये देखो हमारा जो फर्स्ट वाला है उसका कलर रेड हो गया है, क्योंकि हमने इसको ID दे दी थी रेड, यानी कि ID इसको मैंने उसामा के नाम की ID दे दी थी। तो इसलिए जैसे ही मैंने वहाँ पे टारगेट किया है ना, हैश लिख के हम हमेशा ID को टारगेट करते हैं। अगर हमने टारगेट करना है अपनी क्लास को, तो हम डॉट लगाते हैं। मैं आपको क्लास को भी टारगेट करके दिखा देता हूँ कि हम क्लास को किस तरह टारगेट करते हैं। एक बार मैं कोड को फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ डॉट 1 2 3 लिख के। अब यहाँ पे एक गड़बड़ मैंने की है, मैंने ना क्लास गलत यानी कि दे दी है। 1 2 3 वगैरह हम यानी कि इस तरह नहीं दे सकते। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास में इसकी लिख देता हूँ हेडिंग। हेडिंग के नाम से इसको मैं क्लास दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर मैं डॉट हेडिंग लिख के जब मैं टारगेट करूँगा ना, अब मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। तो देखते हैं कि हमारा कलर ब्लू होता है कि नहीं होता। तो ये देखो हमारा दोनों का कलर ब्लू हो गया। जो हमने बाद में CSS लिखी होती है ना, वो हमेशा अप्लाई होती है। जो हमने पहले CSS लिखी होती है वो हमारी ओवरराइट हो जाती है। अब इसकी फर्स्ट वाले की ID हमें मैंने दी थी, इसको ID से देख करके ना इसका मैंने कलर रेड किया था। लेकिन जब मैंने उसको क्लास से दोबारा टारगेट किया तो उसका मैंने कलर ब्लू कर दिया, तो इसलिए वो हमारा कलर ब्लू हो गया। तो इस तरह हम करके अपनी ID किसी एक स्पेसिफिक टैग को देते हैं, वो हम ID दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारी क्लास है वो हम मल्टीपल टैग्स को दे सकते हैं। तो इस तरह हम ये अपना करके ID और ये क्लास से अपना काम ले सकते हैं। अब मैंने आपको डिव के बारे में बताया है कि डिव क्या होता है। अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म भी है पर काम करने की। आप डिव लगाना चाहते हो ना, आप यानी कि किसी भी टैग को ID क्लास देना चाहते हो, तो आप लिखोगे डिव डॉट कंटेनर, लिखोगे ना कंटेनर। और आप जैसे लिख के एंटर करोगे ना, तो एक डिव बनेगा, उसकी क्लास ऑटोमेटिकली कंटेनर हो जाएगी। आपने कोई और बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ img डॉट, इसको मैं क्लास देता हूँ इमेज। तो इमेज बन जाएगी उसकी क्लास, यानी कि आ जाएगी इमेज जो आपने लिखा होगा। तो इस तरह करके आप अपना जो ये काम है बहुत ईजिली कर सकते हो कि आप पहले टैग लगाओ, उसके अंदर क्लास लिख के जा करो, इमेज डॉट करोगे। अगर आप यहाँ पे हैश का सिंबल लगाओगे तो वो आपका वो बना देगा, ID बना देगा। इस तरह तो हम क्लास असाइन कर रहे थे, उस तरह हम ID असाइन कर सकते हैं। तो डिव का मैंने आपको सिंपल बताया कि डिव का एक हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, जिसके अंदर हम अगर वो इनलाइन एलिमेंट डालें ना, तो वो भी ब्लॉक एलिमेंट बन जाता है। जैसे हम कोई इमेज लगाएंगे उसको हम डिव के अंदर डाल देंगे, कोई हम टेक्स्ट लगाएंगे उसको हम डिव के अंदर डाल देंगे। तो ये सिंपल सा ये काम करता है डिव, कोई ज़्यादा ये इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एवरी डिव में एक तरह से ये ना कंटेनर का काम करता है कि कंटेनर है हमारे पास बॉक्स है, उसके अंदर हम कोई चीज़ रख रहे हैं। तो HTML हमारी तकरीबन 90% कम्प्लीट हो चुकी है। आपको मैंने इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में एक वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा कल, ठीक है। तो उसमें मैं आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट एक बार एक्सप्लेन करके बता दूंगा। आपको मैं लाइव डेमो भी दिखा दूंगा कि इसमें क्या फ़र्क है पूरा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में। तो उसके बाद हम CSS की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी HTML हमने जितनी बेसिक करनी थी वो हमने कर ली है। हम HTML के डीप नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हम HTML के पीछे लगे रहे ना, तो हमारी HTML ही चलती रहेगी, आगे हम फॉरवर्ड नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए हमने आगे जाके CSS की तरफ जाएंगे। हम जितनी HTML हमें ज़रूरत थी उतनी हमने कर ली है। आगे टाइम के साथ साथ हमें जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम न्यू टैग्स देखते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और जो सीरीज़ है ना प्लेलिस्ट बनी हुई है इसको आप जाके सेव कर लो, बुकमार्क कर लो, क्योंकि इसमें मैं आपको CSS उसके बाद जावास्क्रिप्ट फिर बैकएंड के साथ हम Node.js यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद इसकी होस्टिंग वगैरह भी आपको मैं बताऊँगा कि आप होस्टिंग वगैरह किस तरह कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।